ग्राउंड जीरो पर लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। खुर्रम, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो मैं फिर से तमाम उन वकीलों का जो हमारे लिए खड़े हुए, मुल्क को बचाने के लिए खड़े हुए, आपसी भाईचारे को बचाने के लिए खड़े हुए, ये जो आज सारे लीडिंग वकील थे ये सारे हिंदू भाई थे। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह की राजनीति आज भाजपा इस मुल्क के अंदर कर रही है, नफरत पैदा कर रही है, भाइयों के अंदर झगड़े कराने की कोशिश कर रही है। और ये जो बिल अमेंडमेंट लेकर आए थे इसका मकसद भी यही था कि वक्फ बाय यूजर जो ज़मीनें हैं हर गांव में, हर जगह में, मस्जिदों में नमाजें रोकी जाएं, कब्रिस्तानों में दफीने रोके जाएं, और इसमें आपस में हिंदू भाई मुसलमान भाई धर्म की बुनियाद पर झगड़ा करें। तो आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का और उन तमाम वकीलों का और उन लोगों का जिन लोगों ने हमारा साथ दिया। बहुत सारी याचिकाएं थी, मैं भी उनमें से एक हूं, और ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो अमेंडमेंट लाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए सरकार की एक कोशिश थी, एक साजिश थी। और मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय इस बात को समझ रहे हैं, और जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं उससे पता चलता है कि भविष्य में हमें और बेहतर रिलीफ मिलेगी। आज की रिलीफ के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। कम से कम अगले 1-1.5 हफ्ते तक सरकारी तौर पर वक्फ की जमीनों को लूटा नहीं जा सकेगा। नियुक्ति के मसले पर भी रोक लगा दी गई है। धन्यवाद। यही सारे पॉइंट थे जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, जिसके लिए पूरी जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर्स कह रहे थे कि आप इन सारे सुझावों को मानिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। आज बहुत खुशी का जो एक पल आपके चेहरे पर देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत मायूस भी नहीं थे और अब बहुत खुश भी नहीं है, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय संविधान बचाने के लिए, ये हमारी जीत नहीं है, ये संविधान की जीत है। संविधान से देश चलेगा, संविधान से कानून बनेंगे, किसी की मर्जी से नहीं बनेंगे। ये सरकारों को समझना चाहिए। शुक्रिया। इमरान प्रतापगढ़ी, वो आज आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात को रख दिया है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है, और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है, और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है, और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted.
work by user cannot be deleted. Now there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now whenever it will be heard, our counsel Mr. Nizam Pasha on behalf of me will be arguing it. As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं है। हालांकि अपॉइंटमेंट पे काउंसिल और बोर्ड की नियुक्तियों पर अभी फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया गया है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया है जवाब पेश करने के लिए। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।